तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसे हथियार की कल्पना की है जो बिना गोली चलाए दुश्मन को राख कर दे, या एक ऐसी मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ हो और टारगेट के पास जाकर दिशा बदल ले। भारत के पास है काली मतलब किलो एम्पियर लाइनर इंजेक्टर, और चीन के पास है DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। आज की कहानी है इन दोनों सुपर हथियारों की भिड़ंत की, जहां सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, बल्कि सवाल ये है कि कौन पहले प्रहार करेगा और किसकी जीत होगी अगर युद्ध हुआ तो। भारत की रहस्यमय हथियार काली काली यानी किलो एम्पियर लाइनर इंजेक्टर, ये कोई काल्पनिक हथियार नहीं है। इसे DRDO और BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने साल 1990 में डेवलप किया। काली एक हाई एनर्जी लाइनर इंजेक्टर एक्सीलेटर है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉन बीम्स से जला सकता है। इसका मकसद सीधा है, बिना ब्लास्ट किए दुश्मन के सैटेलाइट्स, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को हवा में ही फेल कर देना। कैसे काम करता है काली? काली एक SCI-FI वेपन की तरह लगता है, लेकिन ये पूरी तरह विज्ञान आधारित है। इसकी बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में दुश्मन की मशीनों को परमानेंट डैमेज दे सकती है। ये स्पेस में भी सैटेलाइट किलर की तरह काम कर सकता है। इसकी टेस्टिंग और प्रोग्रेस। काली को हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक इसकी कोई आधिकारिक वेपनाइज्ड डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ट्रक बेस्ड यूनिट में भी ट्रायल किया गया है। क्या काली से मिसाइल रोकी जा सकती है? तो टेक्निकी रूप से हाँ। अगर काली किसी लो ऑर्बिट या मिसाइल के रास्ते में पोजीशन हो तो वह हाइपरसोनिक या कन्वर्शनल मिसाइल्स को इलेक्ट्रिकली डिसेबल कर सकता है, लेकिन इसके लिए हाई एक्यूरेसी और रियल टाइम ट्रैकिंग होना चाहिए। चीन का हाइपरसोनिक खतरा DF-ZF। अब बात करते हैं चीन के DF-ZF की। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो 10 माच यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज़ उड़ता है। DF-ZF का इतिहास। चीन ने इसे साल 2010 के बाद से डेवलप करना शुरू किया और साल 2014 से इसका सीधा परीक्षण शुरू हुआ। यह हथियार DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित है। DF-ZF 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्लाइड करता है और रडार से बच सकता है। DF-ZF की ताकत क्या है जानते हैं। इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये अचानक दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ 15 मिनट में 2000 से 3000 किलोमीटर दूर तक टारगेट पहुंच सकता है। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों पेयर में जा सकता है। साल 2000 का टर्निंग पॉइंट। जब DF-ZF ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर टारगेट को हिट किया था, तब अमेरिका की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि चीन ने अमेरिका के मिलिट्री सुपेरियरिटी को चुनौती दी है। अब आके बात करते हैं काली और DF-ZF का मुकाबला। अब सवाल उठता है, अगर कल युद्ध शुरू हुआ और चीन ने DF-ZF को भारत की ओर लॉन्च किया, तो क्या भारत का काली उसे रोक पाएगा? इन दोनों के स्पीड की तुलना। DF-ZF की गति है माच 10, लेकिन काली की बीम की गति है लगभग प्रकाश की गति, यानी 2999.792 किलोमीटर रेंज की चुनौती। काली को दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के करीब होना होगा। इसकी एक्टिव रेंज और रिएक्ट टाइम बहुत क्रिटिकल है, और अगर ट्रैकिंग और स्ट्रेटेजिक एक्यूरेट हो तो काली जैसी इलेक्ट्रिक बीम DF-ZF जैसे हाइपरसोनिक टारगेट को हवा में ही डिस्प्यूट कर सकती है। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। DF-ZF फील्ड में मौजूद है, एक्टिव है, डेवलप्ड है। काली अभी वेपन फॉर्म में फुली डेवलप नहीं हुआ है। हु इज़ विन टुडे? आज की तारीख में चीन का DF-ZF ज़्यादा ऑपरेशनल है, लेकिन भविष्य में काली जैसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पूरी युद्ध प्रणाली को बदल सकता है। क्या इसके लिए भारत तैयार है? जी हाँ, भारत हाइपरसोनिक वेपन्स पर भी काम कर रहा है।
जैसे ब्रह्मोस 2 और हाइपरसोनिक वाइंड ट्यूनल फैसिलिटी DRDO जैसी तैयारियां चल रही है। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेज़र और इलेक्ट्रिक बीम वेपन्स का भविष्य और भी ज़्यादा डरावना और ताकतवर है। काली फ्यूचर में क्या कर सकता है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय, सैटेलाइट्स को स्पेस में ही गिरा सकता है, ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नेचुरल कर सकता है, बिना किसी ह्यूमन कैजुअलिटी के युद्ध जीत सकता है। तो अब आप सोचिए, क्या हमें काली को पूरी तरह वेपनाइज करना चाहिए? क्या डायरेक्टेड एनर्जी फ्यूचर का असली गेम चेंजर है? तो अब फैसला आपके हाथ में है। भारत का काली एक ऐसा हथियार है जो दिखता तो सिर्फ एक बम मशीन जैसा है, लेकिन उसकी ताकत दुश्मनों को सबसे एडवांस हथियारों को भी हवा में राख कर सकती है। और दूसरी तरफ चीन का DF-ZF है, जो आवाज़ की गति से 10 गुना तेज़ दौड़ता है और आँखों से भी तेज़ उड़ता है। लेकिन युद्ध सिर्फ टेक्निक से नहीं, इरादे से भी जीता जाता है। और भारत के पास वो भी है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि संस्कारों में भी हमारा भारत सबसे आगे है। तो क्या हमें काली को अब एक खुला अस्त्र बनाना चाहिए, या ये एक रहस्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही गुप्त और रहस्यमयी डिफेंस से जुड़े वीडियो पसंद है तो हमारे फैक्ट वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्चाइयाँ जो इतिहास में छुपी थी और भविष्य को बदल सकती है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक मिशन है। और फैक्ट वेद में मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय नए नए वीडियो आप तक रोज़ लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।